हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज द हर्ट किलर्स के एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बिजन को दिखाया जाता है जो कि फेडल से कहता है कि तुमने उसके सामने मुझे इस तरीके से मैरिज क्यों किया। तो फेडल उसे कहता है क्योंकि तुम उसके चक्कर में अपना सारा काम भूल चुके हो, क्या तुम फिर से उसके साथ सोए हो। तो बिजन कहता है कि मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं पाया फेडल, इससे पहले मैं कुछ करता तुमने इंटरप्ट कर दिया। मैं अब रेस्टोरेंट पे काम नहीं करना चाहता और ना ही लोगों को मारना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना। मैं अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बर्गर पे वेटर नहीं बनना चाहता, लोगों के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं उससे बिना झूठ बोले अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर फेडल कहता है कि कुछ कहने से पहले एक बार इसके बारे में सोच लेना। अगर मदर हमें इस काम में नहीं लेकर आती तो तुम सोचो हम कहाँ पर होते। ना घर होता, ना पैसा होता, ना पेरेंट्स होते, भला हम सर्वाइव कैसे करते। तो बिजन चिल्ला के कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी जिंदगी ये सब करता रहूं। तो फेडल से कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा परेशान होता है। तो फिर बेजन से कहता है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार हमारे काम अच्छे से हो जाए उसके बाद मैं मॉम से बात करूंगा हम दोनों के लिए, लेकिन उससे पहले तुमको अच्छे से काम करना पड़ेगा, एक अच्छे तरीके से। तो फिर बेजन कहता है ठीक है ये मेरे बड़े भाई, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, मन लगा के काम करूंगा। तो फेडल उसे कहता है कि अपना सरगेजम बचा के रखो और अगर तुम सच में उससे बात करना चाहते हो तो तुम उसे अपने रेस्टोरेंट पे ला सकते हो। फेडल की बात सुनकर बेजन उसको बहुत जोर से हक कर लेता, कहता है कि थैंक यू फेडल। तो फेडल कहता है कि मुझे हक मत करो, तुम मुझे किस लिए हक कर रहे हो। मैंने तुमसे बस इतना कहा है कि तुम उसे रेस्टोरेंट पे ला सकते हो, ना कि तुम उसे डेट कर सकते हो। तो फिर बिजन बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं कहाँ से डेट कर रहा हूँ, मैं तो बस। तभी फेडल उसको वो एनवलप देता है और कहता है कि इसे ओपन करके देखो और ये आज रात का तुम्हारा टारगेट है। होस्ट क्लब में तुम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। तो फिर बेजॉन कहता है कि होस्ट क्लब, इसका मतलब ये है कि मुझे फिर से वो रोल प्ले करना पड़ेगा। तो फेडल कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम वो रोल बहुत अच्छे से करते हो और तो तुम पर सूट भी करता है। बेजॉन कहता है कि नहीं तुम ये करो, ये तुम पे सूट भी करता है। वो एक मैच्योर वुमन है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे जैसे परफेक्ट फेस वाले शार्प जॉ लाइन के साथ एक सख्त लुक वाले स्ट्रेट लड़की को ही पसंद करेगी। और मुझे नहीं लगता कि वो एड्रोबल प्रिटी और क्यूट लड़के यानी कि मेरे जैसे लड़के को पसंद करेगी। और इसीलिए फेडल आज रात तुम स्टार बनोगे, जाओ और छा जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें उस सेक्रेटरी पेन को दिखाया जाता है जो कि उस होस्ट क्लब में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ की ऑनर्स के पास आते उसको हेलो बोलती है और उससे पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ पर कोई भी पसंद आया है, अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। तो मिस पेन कहती हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग बोरिंग है, क्या तुम्हारे पास कोई नए चेहरे नहीं है। तो यहाँ पे बार के ऑनर कहते हैं कि हाँ हमारे पास नए चेहरे हैं, कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इस सेक्रेटरी कहती है कि उन लोगों को मेरे सामने लेकर आओ और हाँ अगर इस बार तुमने मुझे निराश किया तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। तभी बेजॉन मिस पेन के लिए ड्रिंक लेकर आता है और वो बेजॉन को देख के कहते हैं कि क्या ये लड़का भी उन लड़कों में से एक है। तो बानर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसने आज ही ज्वाइन किया है, लेकिन ये बस आपको ड्रिंक सर्व करेगा, ये अभी आपको एंटरटेन करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आया है तो ये आपको कंपनी जरूर दे सकता है। तभी ये सेक्रेटरी बेजॉन को घूर घूर के देखती है और उसको अपने पास बुलाती है। बेजॉन जब उसके पास जाता है तो उसके चेहरे को घूर घूर के देखती है और फिर बार ऑनर से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मुझे कोई रफ डार्क और एकदम सख्त टाइप लड़का चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई है तो बताओ, वरना मैं यहाँ से जाती हूँ। तो यहाँ पे जो बार ऑनर है वो बहुत ज्यादा सोचती है, फिर उसको फेडल की याद आती है और कहते हैं कि हाँ ऐसे एक लड़के ने ज्वाइन किया है, आप वेट कीजिए बस अभी आता होगा। सीन शिफ्ट होता है और मैं स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि एक कार लेकर उसी बार होस्ट के सामने पहुंचता है और फिर अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि डैड मैं यहाँ पर कार की चाबी देने के लिए पहुंच चुका हूँ। तो उसके डैड बताते हैं कि अभी तक उसने पैसे नहीं दिए। तो स्टाइल कहता है कि ठीक है डैड, वो मैं देख लूंगा। और तभी वो एक लड़की को देखता है, उसको आवाज़ लगाता है और उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर मिस पैट की गाड़ी देने के लिए आया हूँ, मिस पैट कहाँ पर है। तो लड़का कहता है कि वो अंदर है, तुम जा सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और मैं फेडल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्टाइल से स्टेज पर जाता है और एक बहुत ही हॉट और किलर लुक देता है। उसके लुक को देखकर मिस पैट पहले ही बार में एकदम फिदा हो जाती हैं। और फिर यहाँ पर फेडल एक बहुत ज्यादा बोल्ड और सेक्सियस डांस करता है जो कि सबके साथ साथ मेरे भी होश उड़ाने वाला है। सभी लोगों की नजरें एकदम फेडल पे टिकी हुई होती हैं। तभी मैं स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि बार के अंदर इंटर करता है और फेडल को इस तरीके से हॉट एंड सेक्सी डांस करते हुए देखता है और वो भी उस पर एकदम तरीके से पूरी तरीके से लट्टू हो जाता है। और फिर यहाँ पर फेडल अपनी शर्ट उतार देता है और अपनी बॉडी के जलवे दिखा रहा होता है, जलवे बिखेर रहा होता है। और तभी इसका लुक आता है पानी में डांस करने का जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। ऐसा डांस आई हैव नेवर सीन बिफोर। फेडल का ये डांस 3 लोगों की होश उड़ा रहा होता है। फर्स्ट स्टाइल जो कि पूरी तरीके से फेडल में खो चुका होता है उसका डांस देखते हुए, सेकंड मिस पैन जो उसकी दीवानी हो चुकी होती हैं, और थर्ड आपका एक्सप्लेनर यानी कि मैं। यहाँ पे फेडल पूरी तरीके से स्टेज पे आग लगा रहा होता है, एकदम बवाल मचा रहा होता है, गदर काट रहा होता है और मिस पैंग पूरी तरीके से उसमें खोई हुई होती हैं। बेजॉन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और जब देखता है कि उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है तो अपने
अंगूठी में रखा हुआ ड्रग उस पानी में डाल देता है, उस ड्रिंक में डाल देता है। यहाँ पे फेडर डांस करता हुआ अपना बेल्ट निकालता है और एक बहुत ज्यादा हॉट और क्लियर लुक देता है और वो लुक देते हुए मिस पैन की तरफ बढ़ता है। स्टाइल पूरी तरीके से उसमें खो जाता है। तभी फेडर अपने डांस के अगले पड़ाव पे पहुंचता है। वो अपनी पैन पकड़ता है और एक बार में फाड़ कर फेंक देता है और एकदम अपने सेक्सीएस्ट लुक में आ जाता है। सभी लोग एकदम उसको देख रहे होते हैं और मेरी तरीके एकदम उसी में खो चुके होते हैं। स्टाइल फेडर में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो मिस पेन की जगह खुद को इमेजिन करने लगता है। फिर वो इमेजिन करता है कि फेडर उसके पास आ रहा है जैसे कि मिस पेन के साथ हो रहा होता है। फेडर उसके पास आता है और अपने गले का जो बेल्ट होता है वो निकाल कर उसके गले में फंसाता है और एक सेक्सीएस्ट डांस करता है। वो उसको इतना ज्यादा सेड्यूस करता है कि वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। लाइक अगर मैं भी उसकी जगह पर होता और कोई मेरे साथ ऐसा करता, आई वाज आल्सो शॉक। फेडर उसे वो ड्रग वाली ड्रिंक पिलाने के बाद उसको अपनी बॉडी से टच करवाता है और फिर बहुत ज्यादा उसको सेड्यूस करता है। उसके पास जाता है और उसे एकदम मतलब करीब से घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो स्टाइल होता है वो अपने होशो हवास में आ जाता है और अपने आप को मिस पैन की जगह इमेजिन करना बंद कर देता है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फेडर मिस पैन के पास जाता है और उससे कहता है क्या इतना आपके लिए काफ़ी है, क्या आपको पसंद आया? तो मिस पैन कहती है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इट। तो फेडर उससे कहता है ठीक है मैं आपके रूम में मिलता हूँ। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी पैन को दिखाया जाता है जो कि फेडर से इंटीमेट होने के बाद अपने वॉशरूम में आती है और अपना मेकअप वेकअप ठीक करती है। तभी उसे ड्रग का असर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा उल्टी करती है और उल्टी करती हुई वो कमोड के पास से बेहोश हो जाती है। तभी बेजॉन वहाँ पे आता है और उसको मोबाइल फ़ोन निकालता है और उसमें अपना डाटा ट्रांसफ़र का चिप लगा के उसका सारा डाटा ट्रांसफ़र करने लगता है। तो यहाँ पे फाइनल कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था। तो बेजॉन स्माइल करता है और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काफ़ी सूट करता है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इस तरीके से भी डांस कर सकते हो। तो फेडर से कहता है कि डांस मैंने मैजिक मिक्स से सीखा है। तो ये सुनकर बेजॉन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तो फेडर कहता है कि अब पास पे करो और ये बताओ कि क्या तुम्हारा काम हो गया? तो यहाँ पे बेजॉन कहता है कि हाँ ये हो गया। और सब बोलकर वो पेन ड्राइव वो फेडर को दे देता है और फिर पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या करना है, क्या हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे? तो फेडर कहता है कि है शी है माई गर्लफ्रेंड, ये मेरी टाइप नहीं है। तो बेजॉन से पूछता है कि तो फिर तुम्हारा टाइप क्या है, कहीं स्टाइल तुम्हारा टाइप तो नहीं है? तो फेडर कहता है कि ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, इसको यहीं पर ऐसे छोड़ दो। वो लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से यहाँ पर बेहोश हो गई और तुम यहाँ से ऐसे निकलो कि किसी को भनकना पड़े, किसी की नज़र में भी तुम नहीं आने चाहिए। यहाँ से पहले तुम निकलो, तुम्हारे निकलने के थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकलूंगा और हम लोग घर पे मिलते हैं। नेक्स्ट में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे फेडर साइलेंटली उस कमरे से निकलता है और चुपके से उस कमरे से निकलने के बाद वो उस हॉस्ट क्लब से भी साइलेंटली चुपके से निकल के जा रहा होता है और चारों तरफ देख रहा होता है कि कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा। लेकिन तभी सडनली पीछे से स्टाइल आ जाता है और उसको रोकता है और उसे कहता है कि तुमने काफी खतरनाक वाली स्टेज फायर परफॉर्मेंस दी है। तो फेडर कहता है कि फिर से तुम यहाँ पर? तो स्टाइल कहता है कि हे मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, मैं तो इस जगह पे बस कार ऑनर को उसकी कार की चाबी देने आया था और तभी मैंने तुम्हारा वो सेंसुअल हॉट परफॉर्मेंस देखा। तुम होस्ट क्लब में भी काम करते हो क्या? तो फेडर कहता है कि हाँ ये मेरी सेकंड जॉब है। तो स्टाइल कहता है कि मैं समझ गया, ये लोग तुमको काफी पैसे पे करते होंगे और वैसे भी रेस्टोरेंट चलाने के लिए तुम्हें पैसों की तो जरूरत होती ही होगी, इसमें एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनेस्ट काम ऑनेस्ट जॉब होती है और वैसे भी जिस तरीके से तुम्हारा लुक है और बॉडी है उससे तुम पैसे तो कमा ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर फेडर स्टाइल की बातों को इग्नोर करता वो वहाँ से जाने लगता है। तब स्टाइल फेडर को रोकता है, कहते कि हे रुको, इतनी जल्दी मत भागो, मुझसे बात तो करो। तो फेडर कहता है कि हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, मुझे रेस्टोरेंट चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, अब क्या तुम खुश हो? तो स्टाइल कहता है कि हाँ वैसे भी बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं होता, मेरे डैड भी कह रहा है चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और अगर तुम्हें लोन जैसे कुछ चीज़ों की जरूरत हो तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तभी फेडर स्टाइल को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं किसी के कर्ज में नहीं रहना चाहता और सब बोलकर वो जाने लगता है। तभी होस्ट क्लब से कुछ लोग आते हैं और फेडर को आवाज लगाते हैं और फेडर से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? तो फेडर कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे बात कर रहे हो? तो लड़की कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पहली ही रात को मेरे रेगुलर कस्टमर को मुझसे छीन सकते हो? मिस पेन हर रोज मेरे साथ जाती हैं। तो फिर फेडर कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, अब से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, तुम जो रोज करते थे अब तुम वो कर सकते हो। तो फिर लड़के कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम हमसे बेटर कर सकते हो? उसने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए तो तुम हम लोगों को ज्ञान दे रहे हो। तभी स्टाइल बीच में आता है और कहते हैं कि ये रुको रुको मेरी बात सुनो, अभी मुझे लगता है कि अंदर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि पैसों से तुम लोगों की जेबें भर देंगे, तुम सबकी। तभी ये लोग कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तो स्टाइल कहता है कि मैं बस एक हैंडसम गुड लुकिंग पीसी फिस्ट हूँ और फिर वो लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करता है कि मैं तुम लोगों को सपोर्ट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, दुनिया भर की बकवास करता है। तो ये पे लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस थोड़ा सा पसीना बहाना है, मेरे रास्ते से हटो। ऐसा बोलकर वो स्टाइल को दूध में पड़ी हुई मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक देते हैं और फिर यहाँ पर फेडर से फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर फेडर इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से धो रहा होता है, उठा उठा के पटक रहा होता है। तभी सडनली एक लड़का पीछे से फेडर को पकड़ लेता है और दूसरा आकर फेडर को सामने से मारने लगता है जिससे फेडर को काफ़ी चोट आती है और यहाँ पर सब लोग घेरा बनाकर फेडर के खड़े हो जाते हैं। तभी स्टाइल जो होता है वो दौड़ कर जाता है, कहता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है और वो दूसरे लड़के से लड़ने लगता है। तभी दूसरा लड़का स्टाइल को दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकाल कर फिर से फेंक देता है और फिर यहाँ पर लोग जैसे ही फेडर को मारने के लिए उसका कलर पकड़ कर उसको उठाते हैं। यहाँ पर फेडर इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा बेरहमी से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक एक
को चुन चुन के बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसको इस तरीके से मारते हुए देखकर स्टाइल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसको समझ भी नहीं आता कि फेडरल इस तरीके से कैसे लोगों को मार रहा है। और तभी फेडरल लड़की का बहुत बुरी तरीके से हाथ तोड़ देता है और वो लड़का फेडरल से सॉरी बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर फेडरल उसको नहीं छोड़ता और उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के तोड़ देता है। फेडरल की इस बेरहमी को देखकर स्टाइल बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फेडरल को इस तरीके से मारता हुआ देखकर सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे फेडरल जो होता है वो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करता है और फिर वो स्टाइल के बहुत पास आता है और उसको उठने के लिए अपना हाथ देता है। स्टाइल जो होता है वो फेडरल के सपोर्ट से खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा शॉकिंगली उसको घूर घूर के देख रहा होता है। तभी फेडरल उससे कहता है तुम घर जाओ, ऐसा बोलकर उसको ज़रा सा पुश करता है और वहाँ से चला जाता है। और स्टाइल को देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक में है। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को कैन के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैन से कहता है कि हे, मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल से रिलेटेड कुछ तो डार्क है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लगता है। कैन को तो सब कुछ पता ही है कि फेडरल क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो स्टाइल कहता है कि एक पल के लिए मान सकता हूँ कि उसको रेस्टोरेंट चलाने के लिए होस्ट क्लब में काम करना पड़ सकता है क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन तुमको उस समय उन लोगों को मारते हुए उसे देखना चाहिए था। वो उन लोगों को किस तरीके से मार रहा था, उनकी औकात दिखा रहा था, जैसे कि वो एक किलर हो, शूटर हो या कोई हिटमैन हो। स्टाइल का ध्यान भटकाने के लिए कैन तो से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा माफिया टाइप नॉवेल्स पढ़ते हो। वो हो सकता है मैनिपुलेटिंग फेसेस टाइप का पर्सन हो, जैसे कि मैं पहले गाड़ी चुराया करता था और अभी मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ और मैं डांस भी कर सकता हूँ। इस तरीके का समथिंग कुछ ऐसा उसका सीन होगा। तुम कुछ ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, बस थोड़ा सा वेट करो। एक बार मैं उनके घर के अंदर चला गया ना तो तुमको उस पर और ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी गाड़ी भी ले सकते हो। यहाँ पे स्टाइल उससे कहता है कि अभी कार मेरी प्रायोरिटी नहीं है, अभी मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं अंधेरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। स्टाइल की बात सुनकर कैन थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि रियलिटी तो उसको पता ही है। नेक्स्ट सीन में कैन और बाइजॉन को फेडरल के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे फेडरल लोगों को घूर के देखता है और कैन से पूछता है तो तुम आज मेरे भाई को बाहर ले जाना चाहते हो? तो कैन कहता है कि हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने नया बार ओपन किया है तो मैं वहाँ पर बाइजॉन के साथ जाना चाहता हूँ। तो फेडरल कहता है कि मैं तुमको यहाँ पर रहने देता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरे भाई को जहाँ चाहो वहाँ ले जाने के लिए फ्री हो। और वैसे भी जब से तुम इसकी जिंदगी में ठीक से काम नहीं करता है। तो बाइजॉन कहता है कि क्या मैं ठीक से काम नहीं करता? तो फेडरल से कहता है कि चुप करो, आजकल तुम्हारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तुमको बर्तन धुलने हैं, कूड़े फेंकने हैं और किचन की सफाई भी करनी है, इसलिए तुम्हारे पास कहीं जाने का कोई समय नहीं है। तो बाइजॉन कहता है कि ओ फेडरल, क्या हम एक बार के लिए अपना शेड्यूल स्विच नहीं कर सकते? मैं सच में इस बार में जाना चाहता हूँ। तो फेडरल से कहता है कि मेरे पास करने के लिए मेरे भी खुद के काम है, इसलिए तुम अपना काम करो, मुझसे बकवास मत करो। तो भी कैन कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों की मदद कर दूँ तो फेडरल कहता है कि तुम और ये सारे काम कर पाओगे? तो फिर कैन कहता है कि डोंट अंडरएस्टिमेट मी पीक हैब, एक्चुअली मैं अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ और मैं घर के सारे काम करता हूँ, इसलिए मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो फिर फेडरल कहता है ठीक है, अगर तुम ये टास्क पूरा कर सकते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, मुझे एक भी दाग नहीं चाहिए। तो बाइजॉन कहता है कि क्या सच में तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे जाने दोगी? तो फिर फेडरल कहता है कि हाँ, अब जाओ, जाके काम करो। नेक्स्ट सीन में हमें लोगों को बर्तन धुलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे बाइजॉन कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, फेडरल बस हम लोगों को फंसा रहा है। तो फिर कैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई को ये दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। तभी कैन की नजर बाइजॉन के हट बर्गर वाले पिन पे पड़ती है और उससे पूछता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसे किसने डिजाइन किया है? तो बाइजॉन कहता है कि ये मैंने डिजाइन किया है, अच्छा है ना? तो कैन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, क्या तुम मुझे एक पिन दोगे? तो बाइजॉन स्माइल करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये पेन अपने किसी समवन स्पेशल को ही दूंगा जो कि अभी तक तुम नहीं हो। तो कैन कहता है कि ओके, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हारा वो समवन स्पेशल जरूर बन जाऊंगा। ऐसा बोलकर दोनों लोग बहुत ज्यादा लवी टपी हो रहे होते हैं। तभी फेडरल वहां पर आता है, इन दोनों को ऐसा लवी टपी देखता है और चिल्ला के कहता है कि बाइजॉन, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने टाइम पे काम खत्म नहीं किया ना और मुझे एक भी दाग बर्तनों पे दिख गए ना तो इतना याद रखना कि तुम लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे हो। जब पे कैन बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि यस सर, और फिर दोनों लोग बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए बर्तन साफ करने लगते हैं और फेडरल बैठकर इन दोनों पे नजर रख रहा होता है। नेक्स्ट में फेडरल को दिखाया जाता है जो कि एक बार पर बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते हुए अचानक से वो सामने देखता है और उसको याद आता है अपने लव के बारे में, जिसके साथ वो बहुत अच्छे से डांस कर रहा होता है, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। फेडरल अपने उस पहले प्यार को याद करके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट में बाइजॉन और कैन को उस नए बार में दिखाया जाता है जिसकी तारीफ बाइजॉन बहुत ज्यादा कर रहा होता है और कैन तो से कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुमको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो एक लेडी वेटर इन लोगों के लिए ड्रिंक लेकर आती है और कैन बाइजॉन से कहता है कि जरा इसे ट्राई करो, ये यहाँ की स्पेशल ड्रिंक है जो मेरे फ्रेंड ने खुद बनाई है, मुझे नहीं पता कि तुम इसे हैंडल कर पाओगे या नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बाइजॉन कहता है कि हैंडल, इसका मतलब ये कि तुम अभी तक मुझे उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। तो कैन उससे कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम इसे ड्रिंक कर सकते हो, वो भी इस बेबी फेस के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम मुझसे मिल्क शेक की मांग न करने लगो। तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए अब तुम्हें काफी लेट हो चुका है? तो बाइजॉन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो कैन उससे कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो बाइजॉन कहता है कि मैं आज तक कभी कोई चैलेंज नहीं हारा। तो कैन कहता है कि जीतने वालों को कुछ तो मिलेगा। तो बाइजॉन कहता है कि तुम मुझे बताओ क्या मिलेगा? तो कैन उससे कहता है कि अगर मैं जीता
तो तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे। तो बेसन कहता है कि तुम मेरे घर क्यों जाना चाहती हो। तो कैन उससे कहता है कि क्योंकि मेरे घर पे कब्जा हो चुका है, बेब अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ पर आया हुआ है, इसलिए मैं तुमको लेकर अपने घर नहीं जा सकता। और तुमने कहा कि फेडल आज रात घर पे नहीं आएगा, तो हम लोग तुम्हारे घर जा सकते हैं, और जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस अपने घर चलाऊंगा, और इस तरीके से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बेसन कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो कैन कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तो बेसन उससे कहता है कि अगर हम हमारे प्लेस पे गए तो क्या हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं जो उस दिन हमने तुम्हारे स्टूडियो में अधूरा छोड़ा था। तुम मेरे घर चलो, आई हैव अ बिग शो फॉर यू। बेजॉन की ये बात सुनकर उस दिन को याद कर कैन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि बिग शो। कैन की ऐसी हकलाहट को सुनकर बेजॉन कहता है ये एक सरप्राइज है। क्यों, क्या तुम डर गए? कैन डर तो रहा होता है, लेकिन वो झूठे स्माइल के साथ कहता है ठीक है डील। और यहाँ पर बेजॉन भी डील करता है, और फिर ये लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं, और 1 2 3 4 एक पे एक ड्रिंक किए जा रहे होते हैं। तभी बेजॉन टेबल पे गिर जाता है, और कैन जो होता है वो बहुत स्माइल करता है और उसके मुंह में नींबू निचोड़ता है। नींबू की टेस्ट से बेजॉन का थोड़ा सा नशा उतर जाता है, और फिर यहाँ पर ये लोग फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में फेडल को दिखाया जाता है जो कि एक राइज अप नाम की जगह पर जाता है। फेडल के जाने के बाद स्टाइल भी उस जगह पे आता है राइज अप नाम की, और फिर वो अपनी डायरी ओपन करता है जो कि बेजॉन ने बनाकर उसको दी हुई होती है। राइज अप कुछ लोगों का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोगों को डिप्रेशन से और उनके प्यार से या किसी की याद से मूव ऑन करने में मदद करता है। तभी स्टाइल बहुत ज्यादा सज धज के गॉगल के साथ आकर उस ग्रुप में बैठ जाता है। उसको वहां पर देखकर फेडल बहुत ज्यादा शॉक होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। तभी इस ऑर्गेनाइज का जो मेन लीड होता है वो स्टाइल से कहता है कि क्या तुम्हारा पहली बार है जब तुम यहाँ पर आए हो, हम तुम्हारा अपने ग्रुप में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर लोगों को उनके पास से उभरने में मदद करते हैं। तुम अपना सनग्लासेस उतार दो ताकि हम सब लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचान सके, जान सके। तभी स्टाइल अपना चश्मा उतारता है और घूर घूर के फेडल को देख रहा होता है। तभी वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड स्टाइल से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओगे। स्टोरी का नाम सुनकर स्टाइल काफी शॉक होता है क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो हेड बताता है कि कोई ऐसा जिसको खोने का तुम्हें गम हो और तुम यहाँ पर आए हो। तो फिर स्टाइल फेडल को देखता है कि वो उसे घूर घूर के देख रहा है, तो स्टाइल समझ जाता है कि उसको कुछ तो कहना पड़ेगा वरना फेडल उसकी जान ले लेगा। तो यहाँ पे जो स्टाइल होता है अपना ड्रामा शुरू करता है। वो झूठ मूठ कर रोता है और कहता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तो एक स्ट्रीट डॉग मेरे पीछे पीछे आता रहता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गड्ढे में गिर गया और फिर उसने मुझे बताया, मेरे लिए हेल्प लेकर आया है। वो दुनिया भर की स्टोरी बताता है और फिर बताता है लास्ट में कि एक दिन वो कुत्ता उसी गड्ढे में गिर कर मर गया और मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख है और मैं अभी तक वहीं पे अटका हुआ हूँ। ऐसा बोलकर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, ड्रामे कर रहा होता है, और वो उस कुत्ते के नाम बुंटर बताता है और बुंटर बुंटर बोल के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फेडल समझ जाता है कि ये सब स्टाइल की नौटंकी है और वो उसके इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसके इस ड्रामे को झेल नहीं पा रहा होता। तभी उस ग्रुप के कुछ लोग स्टाइल के पास जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये सब देखकर फेडल बिल्कुल पागल हो रहा होता है कि कैसे लोग इतनी झूठी कहानी पर भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कैन और बेजॉन को दिखाया जाता है जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी कैन बेजॉन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो बेजॉन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ फील भी नहीं हो रहा है। तो कैन उससे कहता है ठीक है तुम डांस फ्लोर पे जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। बेजॉन के जाने के बाद कैन बारटेंडर से कहता है कि मुझे वही वाले ड्रिंक चाहिए। एक शॉट तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना कि कोई उसे झेल ना सके, और दूसरा शॉट ऐसे बनाना जिसमें कोई अल्कोहल ना हो, और एक चीज़ और, वो दोनों शॉट एक जैसे दिखने चाहिए। तभी बारटेंडर कैन को 2 शॉट ड्रिंक बना के देती है, और कैन जो होता है अपने वॉलेट से एक दवा निकालता है और बेजॉन वाले ड्रिंक में वो दवा मिला देता है। वो एक नशीली दवा होती है। तभी कैन बहुत ज़्यादा डांस करते हुए बेजॉन के पास आता है और उसको वो नशीला वाला ड्रिंक पीने के लिए देता है। बेजॉन वो नशीला वाला ड्रिंक पी लेता है और कैन अपनी बिना नशे वाली ड्रिंक पीता है, और फिर यहाँ पे दोनों लोग साथ में डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए बेजॉन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार गया। तो कैन कहता है कि तब तो बेहतर होगा कि तुम पहले मुझे अपना एड्रेस बता दो, इससे पहले कि तुम बेहोश हो जाओ। तो बेजॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज रात में कुछ कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। कैन ये सुनकर काफ़ी खुश हो रहा होता है कि चलो कम से कम उसको वो सारी चीज़ें तो नहीं झेलनी पड़ेंगी, और यहाँ पर दोनों लोग साथ में चिपक कर बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि वाटर डिस्पेंसर से पानी पी रहा होता है। तभी फेडल उसके पास आता है और उसके मुंह से वो गिलास छीन कर फेंक देता है, और फिर स्टाइल को पकड़ कर उसको घसीटते हुए एक स्टोर रूम की तरफ लेके जा रहा होता है। स्टाइल बार बार कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम। उसको खाली कमरे में लाने के बाद जो फेडल होता है स्टाइल का टॉप अप उतार कर फेंक देता है और उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अभी तक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है किसी को खोना कोई मजाक है। तो स्टाइल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास प्रॉब्लम्स है, मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फेडल कहता है कि स्टे डॉग सीरियसली। तो स्टाइल उससे कहता है कि उसका नाम बुंटर है, उसको तमीज़ दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, और वैसे भी ये ग्रुप मुझे इंटरनेट पर मिला था, ये कोइंसिडेंट है कि तुम भी इसी ग्रुप में हो। फेडल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो यहाँ पे स्टाइल कहता है कि देखो मैं तुम्हें पटाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फेडल उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई मेरा पीछा करे, अगर मैं तुम्हें लाइक करूंगा तो मैं खुद तुम्हारा पीछा करूंगा। तो स्टाइल उससे कहता है कि तो क्या तुम मुझे ज़रा सा भी लाइक नहीं करते। फेडल मना करता है, कहते कि नहीं मैं बिल्कुल भी तुम्हें लाइक नहीं करता,
तो स्टाइल फिर से कहता है क्या जरा सा भी नहीं। तो फेडरल कहता है कि तो क्या तुम सच में मुझे इतनी शिद्दत से पाना चाहते हो। तो स्टाइल स्माइल करके यस बोलता है। तो फेडरल कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। ऐसा बोलकर जो फेडरल होता है वो स्टाइल के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसे किस करता है। और फिर यहाँ पर फेडरल स्टाइल को बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने लगता है और ये फर्स्ट मोमेंट होता है जब ये दोनों लोग अपनी मर्जी से ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। आपको याद होगा स्टाइल ने फेडरल को बार में डांस करते हुए देखा था और उसको देखते हुए इतना ज़्यादा उसमें खो गया था कि उसको शिद्दत से पाना चाहता था और वो खुद को इमेजिन भी कर रहा था। फाइनली यहाँ पे स्टाइल के वो सारे सपने पूरे हो रहे होते हैं और फेडरल ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो स्टाइल से छुटकारा पाना चाहता था। यहाँ पर फेडरल भी अपने सारे कपड़े उतार देता है और स्टाइल की भी यहाँ पे दोनों लोग ही बहुत ज़्यादा नंगू पुंगू हो जाते हैं और फिर दे आर जस्ट डूइंग देयर इंटीमेसी एंड इट वाज द रियली अमेजिंग वीडियो। एग्जैक्टली यहाँ पे फेडरल जो होता है स्टाइल को चेयर पे बैठाता है एंड जस्ट डूइंग वॉट एवर ही वॉज ऑलवेज वॉन्ट टू डू एंड द फेडरल सॉरी एंड द स्टाइल ही वॉज ऑल्सो वॉन्ट टू गेट वॉट ही वॉज फाइनली गेटिंग। यहाँ पर ये दोनों लोग इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों अपने कपड़े पहन रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फेडरल जाने लगता है तो स्टाइल उसको रोकता है, कहते कि हे तुम कहाँ पर भाग के जा रहे हो, तुम तो ऐसा करो जैसे तुमने एक्सीडेंट किया और अब भाग रहे हो। तो फेडरल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वो दिया जो तुम चाहते थे। तो स्टाइल कहता है कि हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। हाँ मैं देखने में भले प्ले बॉय जैसा लगता हूँ लेकिन मेरा प्यार आध्यात्मिक है, मैं दिल से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। तो फेडरल से कहता है कि अगर तुम डेट करना चाहते हो तो जाओ किसी और को ढूंढो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टाइल उसके सामने आ जाता है, उसको रोकता है, कहता है कि रुको तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा करके भाग नहीं सकते। तो फेडरल से कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, हम दोनों ने इसके लिए एग्री किया था। तो स्टाइल उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मीन हो। तो फेडरल से कहता है कि मेरे सामने से हटो। तो स्टाइल हटने से मना करता है। तो फेडरल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो मैं तुम्हें कूट दूंगा, पीट दूंगा, तुम्हारी चटनी बना दूंगा। फिर स्टाइल उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। ऐसा बोलकर बहुत सा स्माइल करके फेडरल को देख रहा होता है। तभी फेडरल एक डेविल वाली स्माइल पास करता है और उसको देखता है और तभी वो उसको एक पंच और एक किक जोर की लगाता है और फिर उसको कमरे में फेंक कर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर स्टाइल फर्श पे गिरे गिरे चिल्ला रहा होता है दर्द से और कह रहा था कि फेडरल रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा चूंकि उसकी पेट पे लगी हुई होती है और कहीं और भी लगी हुई होती है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। एक सीन हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि बेजोन को उसके घर पर लेकर आता है। तो बेजोन से कहता है कि तुम्हें पता है तुम वो पहले इंसान हो जिसको मैं अपने घर पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे कैन जो था बेजोन को थैंक यू बोलता है और जब डोर पे पहुंच जाता है तो बेजोन से उसकी चाबियां मांगता है और जब बेजोन उसको इशारा करता है तो कैन जो था उसकी जेब से चाबियां निकालता है और तभी उसकी नज़र कैमरे पे पड़ती है। कैमरे को देखकर जो कैन होता है बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर बेजोन को पकड़कर उसके घर के अंदर लेकर जाता है। वो उसको उसके बेडरूम में लेकर जाता है और उसको वहाँ पर लिटा देता है। बेजोन को कमरे में छोड़ने के बाद कैन जो था वो पूरा रूम घूर घूर के देख रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है बेजोन उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कैन उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाने जा रहा हूँ। तो बेजोन कैन से कहता है कि कहीं मत जाओ, मैं अभी उतना ज़्यादा ड्रंक नहीं हूँ और इसका मतलब ये है कि मैं जीत गया। बेजोन की बात सुनते ही कैन के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी बेजोन जो था वो कैन को फ्लिप कर देता है और फिर वो कैन के पास आके कहता है कि मैं जीत गया और इसलिए अब मुझे वो दो जो मैंने तुमसे मांगा था। तभी यहाँ पे कैन घबराते हुए बेजोन से कहता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी बेजोन अपने बेड के साइड से एक रेड कलर की रस्सी निकालता है। उस रस्सी को देखते ही कैन के होश उड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। इसी तरह से बेजोन अपने बेड के दोनों साइडों से दो रेड कलर की रस्सियाँ निकालता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड यानी कि बहुत सख्त तरीके से उसके दोनों हाथों को बांध देता है जिससे कैन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है लेकिन वो उसे शो ऑफ नहीं करता। और बेजोन उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं कब से किसी का वेट कर रहा था, किसी के साथ इस तरीके से फन करने का। और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइटली उसके दोनों हाथों को बांध देता है जिससे यहाँ पे कैन बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है लेकिन वो शो ऑफ नहीं कर सकता, वो बस दिखावा कर रहा होता है जैसा कि सारे लोग जानते हैं। और फिर यहाँ पे बेजोन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम डैडी हो। पहली बात तो कैन जवाब नहीं देता लेकिन जब बेजोन दोबारा पूछता है कि क्या तुम डैडी हो तो यहाँ पे कैन बहुत ज़्यादा घबराते हुए डरते हुए स्माइल करते हुए हाँ बोलता है। तभी यहाँ पे बेजोन अपना ड्रॉवर ओपन करता है अपने इक्विपमेंट्स निकालने के लिए। उसको देखते ही यहाँ पे जो कैन होता है उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बेजोन एक व्हिप निकालता है कैन को मारने के लिए। बेजोन के हाथ में उस व्हिप को देखकर कैन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी बेजोन उसे कहता है कि फाइनली अब हम इसे स्ट्रेंजर से ज़्यादा आगे बढ़कर इस चीज़ को करने वाले हैं। स्वादी खून बेजोन खब और मैं हर बर्गर जॉइंट का सबसे एड्रोबल पर्सन हूँ। तभी कैन बोल रहा है स्वादी खब आई एम कैन खब और मैं आई एम अ टैटू आर्टिस्ट और मुझे एड्रोबल लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी बेजोन जो है वो खुद को टॉपलेस करता है यानी कि अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और कैन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसे कहता है अपना सेफ वर्ड मत भूलना। तो कैन कहता है पेंगुइन। तभी यहाँ पे बेजोन अपना बिग शो स्टार्ट करता है। वो कैन के चिक्स को ऐसे टच करता है और तभी एक ज़ोरदार स्लैप लगाता है। वो स्लैप इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि कैन के जबड़े
खिल जाते हैं। तभी हमें फेडल को दिखाया जाता है जो कि अपने नए टारगेट को दफनाने के लिए, उसको रफा दफा करने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। वो उसके साइज का गड्ढा खोदता है। तभी हमें बैजॉन को दिखाया जाता है जो कि कैन की आंखों पे लेदर का वो पट्टा बांध देता है जिसकी वजह से उसे दिखाई ना दे, और वो कैसा कहता है कि अब तुम अपनी आंखें बंद करो। और सेम टाइम पे हमें एक फेडल को दिखाया जाता है जो कि गड्ढा खोद रहा होता है। और फिर हमें बैजॉन को दिखाया जाता है जो कि कैन को उस वाइप से मार रहा होता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम पेंगुइन वर्ड जल्दी नहीं बोलोगे। इतना बोलकर बैजॉन बार बार उसको उस वाइप से मार रहा होता है। सेम सीन में फेडल को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यू गड्ढा खोद रहा होता है। और तभी बैजॉन कैन को टॉपलेस कर देता है और उसको विप से मारते हुए, उसको बहुत ज्यादा सेड्यूस करते हुए उसे किस करता है और उसके लिप्स को भी काट लेता है। यहाँ पर बैजॉन का कैन को टॉर्चर करना कंटिन्यू चलता रहता है और यहाँ पर कैन ने अभी तक अपना पेंगुइन वो वाला वर्ड नहीं बोला होता है। और फिर हमें फेडल को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यू गड्ढा खोद रहा होता है और फाइनली वो अपना गड्ढा खोद चुका होता है। सो फ्रेंड, ये एपिसोड पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।